राम कथा कौन ने रची है? रच महेश। राम की कथा सबसे पहले रची है शंकर जी ने। मनो इनने रच के करो कहा तो रच महेश निज मानस राखा। शंकर जी ने राम कथा रच के अपने मन में छिपा ली थी, सुबह भीतर ही धरी थी। और राम कथा शंकर जी के भीतर से अगर बाहर आई तो कैसे आई? बोले एक मैया ही ने कृपा करी। कौन ने? कवि लिख रहा है आगे, छिपा ही लेते चित्त में महेश जी श्री राम कथा। हिमांचल की कन्या जो भावना बनाऊती। अगर मैया पार्वती ने पूछती अन्य शंकर जी हो जा कथा आगे कहने थी, उन्ने शंकर जी कहते, उन्ने वाल्मीकि जी लिखते। सो धरती पे भी राम कथा कैसे आई? बोले धरती पे भी राम कथा आई एक माँ की कृपा से, एक स्त्री की कृपा से, एक नारी की कृपा से। मनो एक बात बताएं, एक माता और ने होती कहूं तो ने तो तुम्हें जा कथा मिलती, हाँ उनने हमें जा कथा मिलती। एक माता ने और या कृपा करी जब या जा कथा तुम्हें और हमें मिली। कौन ने? करियो खबर। छिपा ही लेते चित्त में महेश जी श्री राम कथा। हिमांचल की कन्या जो भावना बनाऊती। ओ प्यासे रह जाते कपि श्रोता सब भक्त वृंद। प्यासे रह जाते सब श्रोता भक्ता और भक्त वृंद। जो रतना तुलसी खो फटकार ना लगाऊती। हे रतना जो तुलसी खो फटकार ना लगाऊती। ने मैया रत्नावली तुलसी बाबा को फटकारती। ने तुलसी बाबा संत होते, ने वे रामचरितमानस रचते लिखते, उन्हें जा कथा होती, सुने तुम्हें मिलती ने हमें मिलती। जब जब कथा रुकी है, जब जब कथा रुकी है, तब तब कथा को आगे बढ़ाने का श्रेय तुलसी बाबा ने एक स्त्री को दिया है। अब विचार कर ले आप, अब विचार कर ले आप। सनातन संस्कृति के जितना माताओं का सम्मान और कौन सी संस्कृति कर सकती है? कर सकती है कोई? इसीलिए तुलसी बाबा ने सबसे पहले वंदे वाणी विनायक, भैया सरस्वती की वंदना सबसे पहले। आगे बढ़े, दूसरा श्लोक देख लो। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। इस श्लोक में भी भवानी शंकरौ, पहले मैया पार्वती को नाम लोगो, फिर शंकर जी को नाम। दोनों की वंदना तुलसी बाबा कर रहे, और वंदना कैसी कर रहे?
श्रद्धा विश्वास रूपिण। तुलसी बाबा कह रहे हम दोनों जन को बुला रहे, हम दोनों जन को बुला रहे, लेकिन कैसे बुला रहे? मैया पार्वती को बुला रहे हैं श्रद्धा रूप में, और भोलेनाथ को बुला रहे हैं विश्वास रूप में। क्यों? अच्छा जा भी ध्यान से सुन ले। क्योंकि जब तक कथा में ये दोनों चीजें ना हो, जब तक कथा में आपके और हमारे पास ये दो चीजें ना हो, कथा में जाना ना जाना बिल्कुल एक समान है। क्या बोले? सबसे पहले कथा के ऊपर हमारी श्रद्धा होनी आवश्यक है, सत्संग में हमारी श्रद्धा होनी आवश्यक है। और दूसरा बोले प्रभु पर, उनके चरणों पर आपका और हमारा विश्वास होना आवश्यक है। अगर ये दो चीजें हैं तो ही कथा में बैठना लाभदायक है, नहीं तर कथा में जाना ना जाना एक समान। इसीलिए बोलो सावरे सरकार की। इसीलिए तुलसी बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती को किस रूप में बुला रहे कि आप दोनों आना, लेकिन क्या बन के आना? बोले आप राम की कथा में श्रद्धा और विश्वास बन के आना। राम की कथा में जो जो भी सम्मिलित हो, जो जो भी शामिल हो, चाहे कहने को या सुनने को, ये जवाबदारी भोलेनाथ आपकी और मैया पार्वती आपकी रहेगी कि जो जो भी राम कथा में शामिल है उनको श्रद्धा और विश्वास प्रदान करना आपका काम है। आप देना उनके लिए श्रद्धा और विश्वास। राम कथा में जो आता है किसी भी रूप में, उसके जीवन में श्रद्धा और विश्वास बढ़ाने का जिम्मा भोलेनाथ और मैया पार्वती उठाते हैं। इसीलिए भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। आगे बढ़े, एक बार पुनः शंकर जी की गुरु रूप में वंदना करते हुए तुलसी बाबा और आगे बढ़ के लिख रहे हैं। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। सबसे पहले कवीश्वर। कवीश्वर कौन? रामायण के कवीश्वर कौन है? बोले पहली रामायण लिखने का श्रेय जाता है आदि कवि वाल्मीकि जी को। और वाल्मीकि कौन? ओलटा नाम जपा जग जाना, उल्टा 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 नाम जपा जग
समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम की कृपा का फल और राम के नाम की महिमा, इससे बड़ी और क्या हो सकती है। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि जैसा, क्योंकि वाल्मीकि हैं कौन? वाल्मीकि जिनको हम वाल्मीकि आज कह रहे, जिनको आज आप और हम ब्रह्म ऋषि कह रहे, ये हैं कौन? संत कह रहे हैं कि ये वाल्मीकि जी पूर्व के रत्नाकर डाकू हैं। कौन है? रत्नाकर डाकू। डाके डालना, लोगों को लूटना, मारना, चोरी करना, ये इनका नित्य का काम है। कितने